हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रमाशंकर कमाने के लिए मुंबई आया था और यहाँ एक सेठ की टैक्सी चलाता था, जिसे उसे दिन भर के 500 रुपये मिल जाते थे। रमाशंकर का परिवार गांव में ही रहता था, क्योंकि उसके पास अभी इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने परिवार को मुंबई जैसे इतने महंगे शहर में रख सके। रमाशंकर के 2 बेटे और 1 बेटी थी। सभी गांव में अपनी मां के साथ रहते थे। रमाशंकर अपने 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसकी उम्र लगभग 55 वर्ष की हो चुकी थी और पत्नी की उम्र भी इन्हीं के आसपास ही थी। उसने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे घर में कर दिया। सोचा कि मैं चाहे जैसे रहूं, लेकिन मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना होने पाए। रमाशंकर की पत्नी आशा जो अब वृद्ध होने लगी थी, तो उसने एक दिन रमाशंकर से बोली कि अब अपने बड़े बेटे रोशन की शादी कर दीजिए। रोशन भी 1 से 2 हो जाएगा और घर में मुझे भी सहारा मिल जाएगा। रमाशंकर का बड़ा बेटा रोशन एक बहुत ही सुंदर लंबा चौड़ा कद काठी का था, जो इस समय अपने पिता जी के साथ मुंबई में रहने लगा था और एक प्राइवेट कंपनी में उसे नौकरी मिल गई थी, जिससे वो ठीक ठाक कमा लेता था। एक दिन रोशन जब अपने घर आया तो उसकी मां ने एक लड़की की फ़ोटो दिखाई और बोली, बेटा क्या तुम्हें ये लड़की पसंद है? रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़की पढ़ी लिखी है, अगर पसंद हो तो बात आगे बढ़ाऊं। रोशन कुछ देर तक लड़की को देखता रहा, लेकिन उसने यह कहकर बात टाल दिया कि मैं इसके बारे में आपको कल बताऊंगा। रमाशंकर के छोटे भाई दयाशंकर की पत्नी गांव में ही रहती थी, जिसका गोरा बदन, लंबे बाल और देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसका नाम रीना था। रोशन जब भी मुंबई से आता तो अपनी चाची रीना के पास ज़्यादा समय बिताता था। अधिकतर समय वह रीना के घर पर ही रहता था, क्योंकि रीना के पति और बच्चे सब बाहर रहते थे। घर में अकेली होने के कारण उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। रोशन अपनी चाची रीना को बहुत मानता था, इसलिए बिना उसकी राय लिए वो शादी के लिए हाँ नहीं करना चाहता था। शाम को जब रोशन लड़की की फ़ोटो लेकर रीना के पास गया तो रीना ने कहा कि लड़की तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी इतनी जल्दी ही क्या है शादी करने की। रोशन की शादी की बात सुनकर रीना को जलन होने लगी थी। वो अंदर ही अंदर रोशन को चाहने लगी थी, लेकिन वो अपने दिल की बात रोशन से कभी नहीं की। लेकिन रोशन के दिल में रीना के प्रति ऐसी कोई बात नहीं थी। वह तो केवल अपनी चाची के पास ही ऐसे ही आता जाता था। रीना जब रोशन के शादी की बात सुनी, तब से वह बेचैन रहने लगी। घर में अकेली होने के कारण वह चाहती थी कि रोशन उसी के पास रहे। कुछ दिनों के बाद रोशन की शादी उस लड़की से तय हो गई। शादी से पहले एक दिन रोशन जब रीना के घर आया तो उस दिन रीना अपने आप को संभाल नहीं सकी। रीना नहाने के बाद अपने कमरे में तैयार हो रही थी। जब रोशन आया तो उसे अपने कमरे में बुला लिया, लेकिन रोशन थोड़ा सकपका गया और बोला, चाची मैं बाहर बरामदे में ही बैठा हूँ, आप तैयार हो जाइए। लेकिन रीना ने अपनी कसम देकर उसे अंदर बुला ही लिया। आज रीना का मूड कुछ बदला बदला सा लग रहा था। उसने रोशन को बेड पर बैठने के लिए बोला। रोशन बेड पर बैठ गया तो रीना उसके बगल आकर बैठ गई। रोशन को रीना का इस तरह का व्यवहार करना आज उसे बहुत अजीब लग रहा था। रीना ने रोशन से कहा, रोशन शादी के बाद तो तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? रोहन ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं चाची, इसमें भूलने वाली कौन सी बात है। लेकिन वह रीना के दिल की बात नहीं जानता था कि वह किस बारे में बात कर रही है। बात करते करते रीना ने रोशन का हाथ पकड़ लिया। रीना खूबसूरत तो थी ही, और आज अपने इतना करीब पाकर रोशन की धड़कनें तेज हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन रीना उसे जाने नहीं दी। अचानक रीना ने रोशन के गाल पर एक किस कर लिया। अब रोशन अपने आप को संभालने की स्थिति में नहीं था। उस बड़े से घर में वो दोनों अकेले थे और कुछ देर बाद रीना की मुराद पूरी हो गई, जो उसने रोशन के साथ सोचा था। उस दिन के बाद से रोशन रीना के घर जाना बंद कर दिया। रीना अब परेशान रहने लगी थी। वह रोशन को अपने पास ही रखना चाहती थी। कुछ दिन के बाद रोशन की शादी उस लड़की से हो गई। रोशन और उसकी पत्नी प्यार से रहने लगे थे। घर में सब खुश थे सिवाय रीना के। रीना नहीं चाहती थी कि रोशन किसी और के साथ रहे। रोशन की पत्नी मीरा ससुराल में तो अच्छे से रह रही थी, लेकिन वो भी एक चरित्रहीन लड़की थी। उसके मायके में उसका एक प्रेमी था, जिससे मीरा का उसके साथ बहुत दिनों से चक्कर चल रहा था।
दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार वालों के मानने के कारण उन दोनों की शादी नहीं हो सकी। मीरा की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो मीरा पहले ही अपने प्रेमी के साथ बना चुकी थी। वो ससुराल तो आ गई थी, लेकिन अंदर से खुश नहीं थी। कभी कभी उसके पास उसके प्रेमी का फ़ोन आता, लेकिन घर में सबके रहने के कारण वो उससे बात नहीं कर पाती थी। एक दिन उसका फ़ोन रोशन ने उठा लिया, तो मीरा के प्रेमी ने रोशन की आवाज़ सुनकर फ़ोन तुरंत काट दिया। पुलिस की आवाज़ सुनकर रोशन मीरा से पूछा कि ये लड़का कौन था। मीरा ने कहा कि वो मेरे मामा का लड़का है। उस दिन तो मीरा ने अपने आप को बचा लिया, लेकिन रोशन को थोड़ा बहुत शक हो गया था कि मीरा उससे झूठ बोल रही है। ये बात वो अपने चाची से बताना चाहता था, लेकिन बिना पूरी जानकारी के बताना उचित नहीं समझा। शादी के बाद रोशन कभी कभी अपनी चाची रीना के पास चला जाता था, लेकिन वो कुछ देर बाद ही वापस आ जाता। रीना ने बहुत कोशिश की रोशन को अपने कमरे में ले जाने की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। अब उसे डर लगने लगा कि कहीं रोशन उसके हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि वो जो सोच रही थी अब वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। रीना अब रोशन और उसकी पत्नी मीरा को अलग करने की योजना बनाने लगी। संयोग से एक दिन रीना को पता चला कि रोशन की पत्नी मीरा का उसके मायके में किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अब उसे एक मौका मिल गया था रोशन और मीरा को अलग करने का। रीना ने सोचा कि मीरा के चक्कर के बारे में वो रोशन को बता दे, लेकिन रोशन उसकी बात पर विश्वास करेगा कि नहीं, ये सोचकर उसने कुछ नहीं बताया और मौके की तलाश में जुट गई। उधर मीरा का प्रेमी मीरा को धमकी देने लगा कि तुम कब से अपने ससुराल गई हो, मायके नहीं आना है क्या? अगर आने का मन ना हो तो बता दो, मैं खुद ही तुम्हारे घर आ जाऊं। प्रेमी की बातें सुनकर मीरा घबरा गई और उसने अपने घर पर विदाई के लिए बोली। तो उसके घर वालों ने भी कहा कि मीरा को आए हुए बहुत दिन हो गए, वो कुछ दिन अपने मायके में घूम आए। रोशन ने कहा कि मीरा, पापा कह रहे हैं कि अगर तुम्हें घर जाना है तो अपने घर से किसी को बुला लो और कुछ दिन के लिए घूम आओ। मीरा यह सुनकर बहुत खुश हो गई, जैसे उसे आज़ादी मिल गई हो। उसने घर आने की बात तुरंत अपने प्रेमी को बताई। मीरा बहुत दिन बाद घर जाने वाली थी, इसलिए रात भर वो अपने प्रेमी से मिलने के बारे में ही सोचती रही। मीरा को इतना खुश देखकर रोशन ने समझा कि बहुत दिन बाद ये अपने घर जा रही है, इसलिए ये इतना खुश होगी। लेकिन मीरा की खुशी का कारण कुछ और ही था। वह तो अपने प्रेमी से मिलन के बारे में सोचकर खुश हो रही थी। सुबह हुई तो मीरा के पापा उसे लेने के लिए आ गए। मीरा जब ससुराल से अपने घर वापस गई तो वो फिर से अपने पुराने प्रेमी के साथ घूमने लगी। शादी के बाद भी उसकी आदतों में कोई बदलाव नहीं आया। वो हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई बहाना बनाकर घर निकल जाती और सारा दिन अपने प्रेमी के साथ घूमकर आती थी। उसके माता पिता वृद्ध हो गए थे, इसलिए मीरा को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। कभी कभी तो मीरा अपने प्रेमी को अपने घर पर ही बुला लेती थी। महीनों ऐसा चलता रहा। इधर रीना जब अकेले रहते रहते परेशान हो गई थी, उसने निश्चय किया कि वो रोशन को मीरा के बारे में सब कुछ बता देगी। एक दिन रोशन जब अपने चाची के घर आया तो रीना ने उसे उसकी पत्नी मीरा के बारे में सब बता दिया कि उसका अपने मायके में बहुत से लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है। रोशन को अपनी चाची की बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो वहाँ से चला गया। एक दिन बाजार में जब रोशन की पत्नी मीरा अपने प्रेमी के बाहों में बाहें मिलाकर घूम रही थी तो उसे रीना ने देख लिया। रीना के पास इससे अच्छा मौका नहीं था। उसने तुरंत रोशन को बुला लिया। यह सब देखकर रोशन का अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बिना कुछ कहे घर वापस आ गया। रास्ते में रीना रोशन को बहुत भड़काई कि मीरा तुम्हारे लायक नहीं है, कहाँ तुम और कहाँ वो। रास्ते में रोशन ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन घर आने पर रोशन ने मन बना लिया था कि वह मीरा के साथ नहीं रहेगा। रात को खाना खाने के बाद रोशन जब सोने लग गया तो उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बहुत परेशान था। उस दिन उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने मीरा और उसका प्रेमी ही नजर आ रहा था। रीना भी अपने घर में जब सोने की तैयारी करने लगी तो अचानक उसके घर का दरवाज़ा किसी ने खड़खड़ाया। उसने सोचा कि इतनी रात को कौन हो सकता है। एक पल उसने सोचा कि कहीं रोशन तो नहीं। रीना ने जब दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि सामने रोशन खड़ा था। आज उसका मूड कुछ अलग ही था। रोशन को परेशान देखकर रीना सब समझ गई। उसकी चाल कामयाब हो गई थी। वो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी।
लेकिन अपनी खुशी छुपाते हुए रोशन से बोली, क्या हुआ रोशन, क्यों इतने परेशान हो? रोशन कुछ नहीं बोला और सीधे रीना के कमरे में आ गया। और उस दिन के बाद रोशन रीना के साथ ही उसी के घर में रहने लगा। जब ज़्यादा दिन तक ऐसा चलता रहा तो यह देखकर गांव वाले रीना और रोशन के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। गांव वालों की बातों से परेशान होकर रमाशंकर ने एक दिन रोशन से कहा कि बेटा, तुम्हारी पत्नी को गए बहुत दिन हो गए हैं, जाकर उसे लेते आओ। लेकिन रोशन कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। यह सब देखकर रमाशंकर बहुत परेशान था, क्योंकि वह अपने बेटे को अपने से दूर जाता नहीं देख सकता था। इसलिए उसने सोचा कि मैं ही जाकर उसकी पत्नी को लेते आता हूँ। जब पत्नी घर आ जाएगी तो हो सकता है रोशन अपने घर में ही रहने लगे। रोशन के न चाहते हुए भी रमाशंकर मीरा को लेकर घर आ गया। मीरा की करतूतों के बारे में रोशन को अच्छी तरह से पता था, इसलिए वह मीरा के पास एक भी दिन नहीं गया। वो लगभग अपना घर छोड़कर अपने चाची के ही घर में रहने लगा था। रीना भी अब बहुत खुश थी, क्योंकि वो जो चाह रही थी वही हो रहा था। एक दिन रमाशंकर ने रोशन से पूछा, बेटा तुम मीरा के साथ क्यों नहीं रहते हो, वो तो तुम्हारी पत्नी है। तब रोशन ने उसे मीरा और उसके प्रेमी के बारे में सारा सच बता दिया। लेकिन समाज के तानों से परेशान होकर रमाशंकर ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रोशन नहीं माना। वह पूरी तरह से अपने घर आना जाना बंद कर दिया था। इधर मीरा भी परेशान रहने लगी। एक तो वो अपने प्रेमी को छोड़कर ससुराल आई थी और दूसरी तरफ उसका पति किसी दूसरे के चक्कर में पड़ा था। इस समय रोशन और मीरा की हालत एक ही जैसी थी। दोनों अपने साथी को छोड़कर दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। मीरा ने भी ठान लिया कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी। उसने अपने प्रेमी को बताया कि वो अब यहाँ नहीं रहना चाहती, हम दोनों भाग चलते हैं। दूसरे दिन रात में जब खाना खाकर सब सो गए तो मीरा ने अपने प्रेमी को फ़ोन किया और उसे घर के बाहर सड़क पर मिलने को बोला। रात के लगभग 12 बजे जब सारा गांव सो रहा था तो मीरा अपने प्रेमी के साथ चली गई। सुबह जब हुआ तो मीरा की सास ने देखा कि पीछे का दरवाज़ा खुला है, तो उसने अंदर जाकर देखा कि मीरा घर में नहीं थी। यह सब देखकर उसे रोशन की बात सच लगने लगी कि मीरा एक चरित्रहीन लड़की थी जो रात के अंधेरे में अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी थी। उम्र के इस पड़ाव पर रमाशंकर अपने बेटे और बहू का यह चाल देखकर रोने लगे। मीरा के जाने के बाद सबने रोशन से बोला कि रोशन, मीरा अगर खराब लड़की थी तो तुम कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो। लेकिन इन सब बातों का रोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि अब वह जिंदगी भर शादी नहीं करेगा। इतना कहकर वो अपना सारा सामान लेकर अपनी चाची के घर चला गया। रमाशंकर अपनी बहू के बारे में सारा सच जानने के बाद उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुलिस में नहीं लिखवाई। क्या करता लिखवाकर अब मीरा अपने प्रेमी के साथ बहुत दूर जा चुकी थी। अब रीना और रोशन को समाज का डर नहीं था। वो दोनों उसी घर में साथ साथ रहने लगे। रीना का पति साल में 1-2 बार ही घर आता था। अब तो रीना अपने पति को बुलाती भी नहीं थी, क्योंकि अब वह रोशन को पूरी तरह से पा चुकी थी। बहू के भाग जाने और बेटे का दूसरे घर में रहने के कारण रमाशंकर परेशान रहने लगा। रात में कभी कभी रमाशंकर की आंखें अचानक खुल जाती थी। वह बस यही सोचता था कि इन सब में आखिर कौन गलत था, उसका बेटा, उसकी बहू या रोशन की चाची। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।